नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। कर्नाटक के कॉलेज में पढ़ाई की जगह हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई जारी है। एक पक्ष जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष नारों में ही उसका जवाब दे रहा है। और ये सब हो रहा है उस जगह पर जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में 3 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। कॉलेज में आखिर धर्म युद्ध क्यों हो रहा है, ये कब से शुरू हुआ और आज कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि फैसला भावना के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक होगा। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना बनाएं। सही समय पर सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगा। अब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के पास है। कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। देश में कुछ लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है और फिर शुरू करते हैं इस पर चर्चा। तो आज चर्चा में हमारे साथ जो बने हुए हैं वो आशीष वाजपेयी हैं भारत रक्षा मंच से, कौशलेंद्र पांडे हैं आचार्य, मुस्लिम धर्मगुरु हैं इमदाद इमाम जी, एआईएमआईएम से हैं रशीद जामिल, सचिन दीक्षित हैं अध्यापक और अजमल शाह हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे राशिद जमील जी से। सुन पा रहे हैं राशिद जमील जी? शिक्षा के स्थल पर हिजाब बनाम भगवा, आखिर ये लड़ाई क्यों? इमदाद इमाम जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी आ रही है आपकी। जी, मेरा सवाल है कि शिक्षा के स्थल पर हिजाब बनाम भगवा की आखिर लड़ाई क्यों? देखिए, जो भी ये मौजूदा हुकूमत है ये गिर चुकी है। हेलो। जी जी जी, आ रही है आवाज, आप बोलिए। तो ये हुकूमत इतना गिर चुकी है कि इसने पहले मंदिर मस्जिद किया, शमशान कब्रिस्तान किया, अब कोई इनके पास इशू नहीं था। तो अब इस तरह के ये इशू हमेशा मुस्तकिल देखने को मिल रहा है कि एक कम्युनिटी को ये टारगेट कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ भी। आप देखें, पहले भी ऐसे इश्यूज उठे हैं लेकिन उनको इतनी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि संविधान में हमें हक दिया गया है कि हम क्या पहने, कैसे रहें, हम क्या पहने, क्या ओढ़ें, क्या खाएं, क्या पिएं। ये कोई हम हक नहीं है किसी के ऊपर ये तय करेगा कि हम क्या पहन के जाएं। तो इमदाद जी, लिहाजा बात स्कूल की हो रही है ना कि संविधान की बात हो रही है। संविधान पे इस चीज पे बोला गया है और देश इस चीज को रोक भी नहीं रहा है। आप कुछ भी पहने, आपको कोई मनाही नहीं रही है। लेकिन बात लेकिन जो स्कूल की है कि स्कूल में अगर यूनिफॉर्म ड्रेस बोली गई है और यूनिफॉर्म ड्रेस अगर कही जा रही है तो उसके खिलाफत क्यों? देखिए, यूनिफॉर्म ड्रेस अगर होती, ऐसा नहीं है। जो स्कूल है हमारे यहाँ, तो जहाँ पे भी ऐसे स्कूल है तो वहाँ पे एक्सरसाइज क्या रही है, तो हिजाब करती है। तो स्कूल ड्रेस में रहती है लेकिन वो हर कवर रहती है। स्कूल के अंदर वो जाते हैं तो वो अपना हिजाब उठा देते हैं लेकिन हर कवर रहती है। इस तरह से वो अपना हिजाब करती है, क्योंकि जगह से हमें ड्रेस में स्कर्ट होता है। इसका जो इस्लामिक का है उसमें खातून को कहा गया है या जो है वो अपना लिबास ऐसे है इसमें उनके घटने के नीचे होता है, लड़की के थोड़ा सा ऊपर तक के ही है मुनासिब लिबास होना चाहिए था। और फिर ऐसे इतना नहीं, बल्कि लड़के के लिए भी रहे तो अपना लिबास जो वो सही पहने ताकि कोई एक्सेप्शन पैदा। इसीलिए लड़कियों के जमाने का कोई जगह को ऐसा लिबास एक्सेप्शन पैदा है। अगर कोई स्कूल का ड्रेस है तो स्कूल का नहीं है। जितनी भी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो स्कूल का ड्रेस पहनती हैं, स्कूल जाती हैं, तो आपने देखा होगा इससे पहले भी ऐसे इश्यूज आए हैं कि जहां पे स्कूल की तरफ से पाबंदी हुई तो वो ड्रेस तो पहनती थी, लेकिन उन स्कूल मैनेजमेंट ने ये माना कि हाँ आप हेड कवर कर सकते हैं। न जाने इससे पहले लखनऊ में और भी उत्तर प्रदेश के
तमाम शहरों में इस तरह के इश्यूज उठे। कई स्कूल ने टीचरों के ऊपर पाबंदी लगाई कि आप हिजाब में नहीं आ सकते, लेकिन उसको फिर हल किया गया। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं, मुस्तकिल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है वो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, वो यानी क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है यूपी में, तो अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मालूम बात है 18 कि से अगर 20 साल के बात बच्चों करना की हो आप रही है, तो इसको राजनीतिक टूल आखिर दिया ही क्यों जा रहा है? राजनीतिक टूल इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखिए जो हुकूमत है वो तमाम लोग उसके हैं, मीडिया उसका है, तमाम कलमकार उसके हैं, तमाम चीजें उसकी है, यानी ऊपर से नीचे तक के पूरा पूरा हिटलरशिप चल रही है कि यहाँ पे अगर कोई किसी बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कुछ अगर कोई अपनी मर्जी से करता है उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, कोई आंदोलन करता है तो उसके घर की कुर्की कर दी जाती है। इस तरह की सरकार चल रही है। आप देखिए जिस जो हुकूमत के नुमाइंदे ये कह रहे हैं ठोको और पकड़ो, इस सब पे अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना स्तर गिर चुका है राजनीति का। जी, उनको सिर्फ एसडीपीआई सत्ता में रहना है, एसडीपीआई उसके लिए। एसडीपीआई का आपने नाम सुना होगा। एसडीपीआई का जो काम था उसने ही पहले उडुपी से ये शुरू किया, उसने ही वहां से शुरुआत करी इस चीज की, कि वहां भी आपको पता है कि जहां से शुरुआत हुई वहां पे मौजूदा विधायक जिनका कॉलेज था वहां से शुरुआत करी गई। एसडीपीआई ने वहां पर बैक सपोर्ट देते हुए हिजाब को आगे बढ़ावा देना शुरू किया। देखिए हिजाब कोई भी, देखिए जो इतना हिजाब कोई सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आप और भी जो मजहब है उसमें आप उठा के देखिए, घूंघट क्या है, घूंघट खुद एक हिजाब है। वही वही हिंदू बात हो परंपरा रही है, में वही बात करी जा रही बहु है कि इससे पहले, अभी तक इससे पहले ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद जहां चुनावी नतीजे आने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, पास में चुनाव आ गए हैं, यहीं पे ये सारी चीजें अभी तक की बढ़ना शुरू क्यों हो गई? देखिए देखिए हिजाब जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिजाब सबके लिए। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ये इशू यानी शो करना चाह रही है कि हिजाब सिर्फ मुसलमानों का ठीक है इशू नहीं, इमदाद जी, बने रहिए। हिजाब आशीष वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं आशीष वाजपेयी? आवाज आ रही है आप तक? आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी, आचार्य जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें आचार्य जी, आपकी आवाज अनम्यूट करिए। आचार्य कौशलेंद्र जी। जी जी, राजनीतिक टूल दिया जा रहा सर है जी। और सर सुनिए, जी। स्काइप की लिंक जो है राशिद जमील साहब को भी भेजनी है। मैं अपनी वाली कौशलेंद्र पांडे जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ भैया। जी जी, राजनीतिक टूल दिया जा रहा है हिजाब बनाम भगवा, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हिजाब का ना कोई उनका इसका कानून है और ना कोई ऐसे मजहब को जोड़ करके विद्यालय जाना ही नहीं चाहिए था। वो किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो अगर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई भी बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो सारे बातों को डिनाई करते हुए केवल अपने जो स्कूल के रूल हैं उनको फॉलो करते हुए ही जो कॉलेज के रूल हैं, कॉलेज के जो ड्रेस अलाउड हैं, स्कूल जो धर्म और मजहब को कॉलेज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और धर्म और मजहब का जो कॉलेज के साथ या स्कूल के साथ या विद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा तब उसका जो रंग है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके सामने भी वीडियो आए होंगे, मुस्कान का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसमें आपने देखा था कि कैसे भगवा धारी वहां पर 35 से 40 की संख्या में एक अकेली लड़की के सामने भगवा लहरा रहे थे, क्या ये सही था? नहीं, हम इसको भी सही नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर एक धर्म को अगर शुक्रवार के दिन बकायदे अगर विशेष छूट मिलेगी नमाज पढ़ने के लिए अगर किसी विशेष धर्म को, और एक बच्चा अगर कलावा बांधकर रुद्राक्ष की माला पहनकर अगर विद्यालय पहुंच जाता है तो उसको अगर घर वापस कर दिया जाएगा, तो ऐसे कार्य सनातनी करते हैं, करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है ये स्कूल की पढ़ाई से लेकर के और हिजाब तक बात आकर के बैठ गई? कॉलेज ड्रेस की बात हो रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो रही थी, ड्रेस कोड की बात हो रही थी, और उसके बाद बात आकर के हिजाब में हो गई और उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा तो हो ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना राइट दिया है उस पर मैं बिल्कुल उसको मान्यता देता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं हो सकता है। किसी ड्रेस कोड कर्नाटक को से राष्ट्रीय शुरू स्तर हुआ, का मुद्दा कर्नाटक के हमारा बाद सनातन, मध्य हमारा भारत प्रदेश, मानता भी नहीं है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, लगातार बढ़ता जा रहा है, और सर्वधर्म का एक सम्मान आग की करते चिंगारी हैं, सब कहां लोग तक जा मिलकर सकती रहते है हैं। शायद कोई जान जाए।
जी। कर्नाटक से शुरुआत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, जगह जगह उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, वहां तक कि राजनीतिक नेताओं ने भी उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। तो राष्ट्रीय देखिए, स्तर का ये मुद्दा तो इस पे राजनैतिक शुरू लाभ होने ही लेने लगा। वाले लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। हर विद्यालय, हर स्कूल और हर व्यवस्था का, कॉलेज का एक ड्रेस कोड अलाउड होता है। उस ड्रेस कोड में लगभग सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों का उसका सहयोग करना चाहिए। अब एक स्पेशल धर्म को अगर सुरक्षा दी जाएगी, ऐसे सनातनी कब तक अपने पर या कब तक अपनी आंख पर पर्दा डाल करके बैठे रहेंगे? तो किसी न किसी दिन अगर सनातन भड़काव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसी दिक्कतें पूरे देश में तो फैल ही जाएंगी। कौशलेंद्र जी आते हैं आपके पास। अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन दीक्षित जी, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? सचिन दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपको? आशीष वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं आवाज हमारी? आशीष वाजपेयी जी आप? इमदाद इमाम जी, इमदाद इमाम जी, सुन रहे हैं हमें? स्कूलों की पढ़ाई से सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से आपने भी देखा कि एक कार नाम की स्कूटी से उतरती है और एक सैकड़ों की तादाद में भगवाधारी लोग, देखिए वो लड़की जो है स्कूल गई थी और वो घर से हिजाब पहन के गई थी, लेकिन तो वहां पे लड़के थे, सबके गले में यानी भगवा गमछे कहाँ से है, यानी इसकी प्लानिंग जो है ये काम किया गया है जी ये एक इशू बनाने के लिए। और ये यानी हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ की जो एक एकता की मिसाल दी जाती है, उसको खत्म करने के लिए कुछ लोग यानी इधर मुस्तकिल 7-8 साल से कोशिशें कर रहे हैं कि जो ये हिंदुस्तान, जहाँ पे हर मजहब को रहने का हक था, हर मजहब को अपने यानी एतबार से जीने का हक था, जहाँ पे यानी अशफाकुल्लाह, जहाँ पे बिस्मिल, जहाँ पे न जाने कितने ऐसे देशभक्त गुजरे हैं, उस देश को जहरीली हवा में घोलना चाह रहे हैं कुछ लोग, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके एक नए नए इशू बना के इसको ला रहे हैं। क्या तो इससे बात तो पहले, यहाँ ड्रेस क्या इस कोड की हो रही हिंदुस्तान में थी, हिजाब बात तो पहन के यहाँ ड्रेस लड़कियां कोड स्कूल की में करी जाती? जा रही थी कि स्कूल में छात्राएं यूनिफॉर्म पहन के आए और समानता को ही लेकर के ये बात हो रही थी, एकता को लेकर के कही जा रही थी। लेकिन जो शुरुआत करी गई तो फिर हिजाब को लेकर के क्यों शुरू कर दी गई? अगर देखिए समानता की बात है, एकता की बात है, तो स्कूल में ड्रेस तो होनी ही चाहिए। देखिए, स्कूल ड्रेस होती है, कोई ऐसा नहीं जो स्कूल ड्रेस ना पहने, लेकिन स्कूल ड्रेस के साथ साथ जो है, अब हमारे यहाँ जो इस्लामिक लॉ है उसमें है कि आप अपने जो सगे रिश्तेदार होते हैं, भाई है, शौहर है, यानी भतीजा भांजा, इनके अलावा जो भी लोग हैं आप उनसे अपना सर को छुपाएं। तो उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं। कई स्कूल, कई कॉलेजेस भी ऐसे सामने आए थे जहां से प्रक्रियाएं शुरू होती, वो तो इस्लामिक कॉलेज भी नहीं, था और गर्ल्स उन्होंने कॉलेज था। गर्ल्स कॉलेज में तो ऐसा मेंस सामने नहीं थे ना, तो वहां नहीं, की भी कॉलेज में बालिकाओं भी ने ये काम शुरू क्यों गर्ल्स कर जो है दिया? हिजाब में यानी हेड कवर करने की सभी ने कहा कि हाँ, देखिए कोई क्लास ऐसी अटेंड करने के कानून नहीं समय है की मुस्लिम। बात हुई थी, ना कि बाहर से आने जाने की। आप क्लास अटेंड करते समय आप हिजाब पहन के ना बैठिए, आप समानता को लेकर के बैठिए। साथ में बैठ रहे हैं और भी धर्म के बच्चे हैं, वो भी साथ में लेकर के बैठे हुए हैं। स्कूल आने जाने पे रोक नहीं थी कि बाहर आप कुछ भी पहनिए, लेकिन स्कूल के अंदर क्लास रूम में आपको हिजाब नहीं पहनना। बात यहाँ पे थी कि वहां पे आपको स्कूल ड्रेस जो स्कूल दे रहा है, वो स्कूल ड्रेस पहन के आपको सबके साथ में समानता के साथ बैठना है। बात देखिए, ये वो थी। स्कूल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं वो अपना हेड कवर करती हैं, खाली एक स्टोल बांधती हैं अलग से। जी अगर वो बाहर निकलती हैं तो वो पूरा बुर्का पहन लेती हैं, हिजाब पहन लेती हैं। लेकिन इसको ना जाने यहाँ क्या कॉलेज नहीं चल रहे, हमने खुद देखे यहाँ जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं लखनऊ में, उनमें ऐसी गर्ल्स हैं जो स्कूल का ड्रेस पहनी रहती हैं, जब स्कूल के अंदर जाती हैं तो अपना हिजाब उतारती हैं, लेकिन जो हेड कवर होता है, हेड कवर किए रहती हैं वो, यानी जो स्टोल वगैरह होता है वो लपेटे रहती है, यानी सर उनका कवर रहे, उससे किसी को भी कोई दिक्कत ना थी और ना होना चाहिए। और देखिए, अगर ये बच्चे दिक्कत हो रही मासूम है, होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। 18 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के बच्चे होते हैं, उसके छोटे स्तर के भी जो बच्चे होते हैं वो मासूम होते हैं। अगर साथ में बैठेंगे और अलग अलग यूनिफॉर्म ड्रेस भी पहनेंगे तो कहीं ना कहीं ये
सौहार्द नहीं उत्पन्न करेगा। उन्हें तो जितना दिखाया जाएगा, जितना बताया जाएगा, अगर शुरुआती दौर में ही उनसे इस तरीके की बातें शुरू हो जाएंगी, उनको इन सब तरीकों से गुजरना शुरू हो जाएगा, तो आगे भविष्य में चल के उन पर फिर क्या बीतेगी। अगर कोई खातून अपना सर पे सर ढके हुए है और अगर कोई बच्चा उसको देखकर इतना ज्यादा वो हो जाए, तो इसका मतलब घर की तरबियत बहुत जहर आलूद है, जहाँ पे मजहब पर जो है वो नफरत सिखाई जाती है। अगर ऐसा बच्चे सीख रहे हैं तो ये तो यानी घर के अंदर का माहौल नहीं ठीक है। अगर आशीष ऐसा वाजपेयी, क्या कहना है आपका इस पर? सुन रहे हैं हमें आशीष वाजपेयी जी? हेलो, हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है अब तक? आपकी आवाज मैंने सभी बंधुओं को मैंने सुना बड़े ध्यान से। राशिद जमील जी, अभी आशीष जी आपको फिर से जोड़ते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राशिद जमील जी, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है भगवा बनाम। आप देखेंगे शाहीन बाग अभी आपका जेएनयू में इसी तरीके से खेल हुए थे भाई साहब। इनका एक सोची समझी। राशिद जमील जी, आवाज आ रही है अब तक? हिजाब के लिए इन्होंने मांग किया। स्कूल कॉलेज है, मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, वहां पे आपका खाला जी का घर नहीं, जो चाहो पहन के चले जाइए। अभी इन्होंने हिजाब के लिए कहा, करेगा मुझे जुम्मे की नमाज के लिए शुक्रवार को छुट्टी चाहिए। फिर ये बाद में कहा कि हमारे पाठ्यक्रम बदले जाए। ऐसे विभिन्न विषयों पे आए दिन रोज ये मांग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार को ऐसे व्यवस्था आते आशीष जी आपके पास, आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। अध्यापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन दीक्षित जी, सुन पा रहे हैं हमें? लोगों को कठोर सजा की भारत रक्षा मंच मांग करता है। पूरे देश का जो माहौल खराब कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं आने वाले समाज के जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और भारत रक्षा मंच ऐसे लोगों को कड़ी निंदा करता है। और आज ये शिक्षा के क्षेत्र में जाके शिक्षा के मंदिर में इस तरह कृत्य कर रहे हैं। और आप देखेंगे हिजाब खिजाब की जो बात कर रहे हैं, मेरे बहुत से मित्र कर रहे थे, इनको शायद ये जानकारी नहीं है। आप शिक्षा के मंदिर से आप समाज को शिक्षा क्या देना चाहते हैं? आप हिजाब पे चर्चा करके क्या देना चाहते हैं? आप हिजाब की बात करेंगे। इसी तरह अगर आप देखोगे, जो इस देश की सनातन प्रक्रिया थी, जो हिंदुत्व प्रक्रिया थी, अपनी पहचान सनातन प्रक्रिया ही है, सनातन पहचान ही है। लेकिन किसी कालखंड में इन लोगों ने जो भी चले गए, उस धर्म में चले गए। अब उस धर्म को पद्धति को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की व्यवस्थाओं को चैलेंज करेंगे, हिंदुओं को अपमानित करने का करेंगे। और क्या कारण है चुनावी दौर में उठाना? क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर, ऐसी जगह पे चुनाव हो रहे हैं, उसमें चुनाव को एक समझ लीजिए जिसको कहते हैं कि मुसलमानों को संदेश देने के लिए कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र भी नजर आ रहा है। आप देखेंगे जो आप ये हिजाब की जो मांग कर रही हैं, जो अल्लाह अकबर चिल्ला रही हैं, उसमें आप राहुल गांधी से जुड़ी हुई लेडीज नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूरी प्लानिंग है। आने वाले समय में कर्नाटक में भी चुनाव है, अगले साल ही कर्नाटक में चुनाव है। हो सकता है चुनावी मुद्दा बनाने के लिए और उसको आगे बढ़ावा देने के लिए ये प्रक्रिया वहां से कर्नाटक से शुरू करी गई। आशीष जी भाई साहब, कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है राजनीति पहल बढ़ाने के लिए? चुनाव होने वाले हैं, इसका ऐसा नहीं भाई साहब। आप पूरे देश के अंदर देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की जो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें इन्होंने मुसलमानों को लामबंद करने के लिए या जो पोलराइजेशन, जो 20% 30% वोट पाने की चाहत रखने वाले लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी चुनाव, जो पश्चिमी यूपी में चुनाव के पहले ये मुद्दा उठाया, उनको लामबंद करने के लिए ऐसा उन्होंने किया। ये देश के साथ चुनाव आयोग के, ऐसे चुनाव आयोग को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह के 80 बनाम 20 की भी बात होती है, 80 बनाम 20 की भी बात होती है, क्या वो राजनीति पे नहीं आता? के बाद वो युवा ही रहते हैं, वहां से देश आप कांग्रेस को लेकर के बोल रहे हैं, बीजेपी भी 80 बनाम 20 की बात करती है, वो भी एक समुदाय को लेकर के बोलती है, वो भी हिंदूवादी बात करती है। कर रहे थे, आपने देखा अगर वहीं पे कड़ाई से अगर संदेश सरकार देती तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। और कर्नाटक सरकार को तो मेरा आग्रह है कैसे चिन्हित करके जो इस कृत्यों में लीन है उनको कठोर से कठोर सजा दे और आने वाले समय में इस तरह की किसी की हरकत करने की हिम्मत ना पड़े, क्योंकि शिक्षा की मंदिर है, शिक्षा के मंदिर से पूरे देश, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व को संदेश जाता है। युवा वहां से पढ़ के निकलते हैं,
मेरा ऐसा कहना है। आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी, इमदाद इमाम जी, इमदाद इमाम जी सुन पा रहे हैं? देखिए अभी जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि वो खातून जो है वो कांग्रेस की थी, तो देखिए ये आपने खुद जाहिर हो गया कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कि एक कोई इशू होता है, एक पार्टी आती है वो कांग्रेस के थे, दूसरी आई वो कहेंगे बीजेपी के थे, तीसरी आई जो कहेंगे समाजवादी के थे। तो ये हिंदुस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग यहाँ पे सत्ता में आ गए हैं और ऐसे लोग राजनीति में हैं कि जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किए दे रहे हैं। यहाँ पे ना उनको हिंदू की फिक्र है ना मुसलमान की फिक्र है, उनको सिर्फ खून पीना है और कुछ नहीं करना है। और क्योंकि हमने भी देखा है जो हिंदू मजहब है और पढ़ा है, बहुत अच्छा मजहब है। कोई मजहब नहीं सिखाता है कि किसी को तुम अपमानित करो। क्या राम की धरती जो है पुरुषोत्तम राम, क्या उनका मजहब ये सिखाता है तुम किसी को इस तरह से बेइज्जत करो, बदनाम करो? तो ये सिर्फ नाम नेहाद हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। जो असल हिंदू है वो यानी बहुत अच्छा मजहब है, वो बेगुनाहों का मजहब नहीं है। कि अगर एक तरफ जिस तरह आतंकवादी होते हैं कि अल्लाह अकबर कह के वो यानी खून बहा देते हैं, तो फिर अल्लाह अकबर कह के खून बनाना बहाना और जय श्री राम कह के खून बहाने में फर्क क्या होगा? फिर उन आतंकवादी में और इन आतंकवादी में क्या फर्क होगा? तो ये मजहब के नाम पर जो है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जिस तरह अल्लाह अकबर कह के खून बहाना गलत है, अगर आईएस लोग के गलत कर रहे हैं, उसी तरह अगर कोई जय श्री राम कह के किसी पर जुल्म कर रहा है तो वो भी गलत है। तो इसको मानना पड़ेगा, और अगर ये नहीं मान रहे हैं अगर कोई, तो समझ लिया उसमें कोई इंसानियत नहीं है। कि अगर देखिए ऊपर वाले को इंसान कब याद करता है? जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है। वो अकेली लड़की थी, 40-50 जो है वो गीदड़ और ऐसे जानवर उसकी तरफ झपके थे, तो वो ऊपरी वाले को तो याद करेगी। अल्लाह अकबर के मानी क्या होते हैं? अल्लाह अकबर के मानी ईश्वर महान है। अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत, तो आदमी यही कहता है हाय राम, ईश्वर महान है, ईश्वर बहुत बड़ा है। तो उसके मुंह से अगर अल्लाह अकबर निकला तो गलत नहीं निकला। जी, पाकिस्तान भी इस पे विवेचना कर रहा है। पाकिस्तान ने भी बोला, पाकिस्तान ने भी हिजाब पहनने के लिए भारत को ठहरा दिया। कहां तक कि पाकिस्तान कह रहा है, आसपास के देश भी इस चीज को बोल रहे हैं। देखिए क्या हम कहेंगे इस पाकिस्तान पर? में क्यों रहते हैं और ना हम पाकिस्तान की बात कैसे करते हैं? हम ना पाकिस्तान का पाकिस्तान कहना में है रहते कि हैं। भारत में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कह रहा है हम उसके, क्योंकि हमें पाकिस्तान से सख्त नफरत है। पाकिस्तान जो है वो मुर्दाबाद है, था मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान की हम कोई बात नहीं करेंगे। और मसला वही हो रहा है कि जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान की सुनी जाएगी तो फिर यहाँ भी वैसे ही माहौल क्रिएट हो जाएगा जैसे पाकिस्तान। जो देश के लोगों के बीच में हिंदुस्तान को ही आपसी पाकिस्तान ना मतभेद बने। होने शुरू लगेंगे तो आस के पास के जो देश है वो आप तो उन उसका उन फायदा मजहब उन उठाएंगे ही ना। देशों को देखिए जो हिंदुस्तान से अच्छे हैं, जहाँ हिंदुस्तान से अच्छा काम हो रहा है, जहाँ पे मजहब की राजनीति नहीं हो रही, उन देशों को देखिए। आप पाकिस्तान को ना देखिए। पाकिस्तान जो है हमने राजनीति उसको आ उखाड़ जाती के है फेंक इसमें। दिया सन आप ये 43। देखिए अब कि हमारा पाकिस्तान भगवा से कोई भगवा कोई लगा दिया ताल्लुक गया, नहीं। तिरंगा उतार के, तिरंगा उतार के पाकिस्तान से भगवा हमारा लगा कोई दिया गया। कमर अली आशीष जी, आवाज सुन रहे हैं आप? आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई साहब? जी जी आशीष जी, भगवा चढ़ा दिया गया तिरंगा उतार के, क्या कहना है इस पे? भाई साहब इन लोगों के जो इस देश विरोधी मानसिकता या कट्टरता के जो इसका जो मानसिकता जो इनकी होती है, ये जो राष्ट्रवाद होता है, जो राष्ट्र के पथ पे चलने वाले लोग होते हैं, उनके विपरीत ही काम करने का इनका मेन अभियान होता है। मुझे लगता है इस भाई साहब जो बोल रहे थे, मुझे लगता है इस देश के अंदर जो पढ़ा लिखा समृद्ध मुसलमान है, उसको हमें उन मुसलमानों से नफरत नहीं जो राष्ट्रभक्त हैं। मुझे लगता है जो देश विरोधी कट्टरपंथी जिहाद फैलाते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं, उनके तिरंगा उतार के देश भगवा के लगा सबसे देने पे पहले के राष्ट्रभक्ति खिलाफ कहाँ आना चली चाहिए। गई? तिरंगा उतार दिया गया, भगवा लगा दिया गया वहां पे, तो वहां पे राष्ट्रभक्ति प्रतीत होती है क्या? देखिए भगवा नहीं, राष्ट्रभक्ति देखिए जो शुरुआत किसने किया भाई साहब? आप शिक्षा के मंदिर में क्या हम लोग भाई, आप शुरुआत तो आप कर रहे हैं ना, हिजाब की वहां क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि इस पूरे देश के अंदर जो खेल खेले जा रहे हैं, जो हिंदुओं को लगातार उकसाने को, आप देखिए ना, उकसाने को, उनको परेशान करने की, उनकी संस्कृति पे चोट करने के लिए, कहने की शुरुआत किधर से होती है? मुझे लगता है शुरुआत ही नहीं, आप एक जो लोग अपने देश के अंदर दंगे होते हैं, आप देखिए दंगा नहीं होता, हमला होता है, पूरा प्लान होता है। तो जिस तरह से अगर उन्होंने स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर के अंदर जाके अगर हिजाब जैसा विषय उठाया, तो अगर उन्होंने भगवा लगा दिया, तो कौन से उसमें अपराध कर दिया? भगवा से इनको दिक्कत क्या है? भगवा इस देश की
भगवा इस विश्व की संस्कृति अगर अन्य सनातन समुदाय यही प्रक्रिया, करता, अगर अन्य भगवान समुदाय सूर्य का भगवा की भी जगह अगर और प्रकाश कोई रंग का परिचय। अगर और कोई रंग का झंडा वहां पे लगा दिया जाता तो उसके बाद क्या होता, ये आप भी जी जानते हैं बच्चा, और हम भी जानते हैं उसके बाद क्या उठता और लोग कहां तक की प्रतिक्रिया देते। नहीं प्रतिक्रिया भाई साहब, मैं आपको उदाहरण दे दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व के चुने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसदों में पहला हक मुसलमानों का है। ये देश इनके खिलाफ पीआईएल डालना चाहिए। ऐसी एक मर्यादित ठीक है आशीष जी, आते हैं आपके पास आते हैं, फिर से आते हैं। अजरा मुबीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, समाज सेवी हैं। अजरा मुबीन जी आवाज आ रही है? अजरा मुबीन जी आपको हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप सवाल करें। राजनीतिक टूल दिया जा रहा है भगवा बनाम हिजाब, क्या कहना है आपका? देखिए, इसको अगर राजनीतिक टूल दिया जा रहा है और अगर महिलाओं के लिबास को लेकर के राजनीतिकरण की जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि इससे तुच्छ कोई राजनीति हो सकती है। अगर आप महिलाओं के लिबास को इस्तेमाल करके कोई राजनीति करते हैं तो बहुत घटिया मानसिकता के ऐसे घटिया मानसिकता, घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और राजनीति में इसको मुद्दा बना रहे हैं। जी अरे जी, नहीं बात तो यहाँ पे स्कूल ड्रेस पे थी। स्कूल ड्रेस से धीरे धीरे सड़कों पे उतर गई, सड़कों से धीरे धीरे प्रदेशों में बदल गई, फिर धीरे धीरे देशों में जा रही है, तो बात तो वहां तक पहुंच रही ना। स्कूल ड्रेस एक छोटी सी बात थी कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में सभी को आना है, उसमें फिर मजहब कहीं भी नहीं आता, धर्म कहीं भी नहीं आता, एक स्कूल की ड्रेस थी और वो तो समानता थी, एकता का प्रतीक होता कि अगर सारे बच्चे बैठ करके एक ड्रेस में बैठे हुए हैं तो वहां पे ना कोई धर्म सामने दिख रहा है ना ही कोई मजहब, तो वो तो एक अपनी जगह पे सही थी ना। अजरा जी सुन पा रही है हमें? इमाम जी जी क्या कहना है इस पर आपका? वो तो एक समानता थी ना देखिए, कि अगर स्कूल में सभी बच्चे एक सी ड्रेस पहन के बैठते तो देखिए वहां पे हम मजहब और धर्म की पहचान भी ना होती। देखिए धर्म की पहचान में देखिए हमारा कुछ इस्लामिक लॉ भी होते हैं जो हमें हमारा संविधान इजाजत भी दे रहा है कि आप उसको फॉलो करिए। हमारे यहाँ सर है, यानी जो खवातीन के लिए है कि वो सर को ढक के निकले, यानी अपना बाल जो है जिन यानी जैसे घर वालों के अलावा आप किसी के ऊपर यानी बगैर हिजाब के नहीं जा सकती हैं ऐसे। तो उसी तरह जो है अगर कोई लड़की स्कूल में जा रही तो स्कूल ड्रेस पहन रही वो, लेकिन वो सिर्फ हेड कवर कर रही है। अगर ऐसा देखकर किसी को तकलीफ हो रही है तो हमें नहीं लगता कोई मजहब ऐसा सिखा दोगा किसी लिबास को। आज आप कह रहे हैं हिजाब ना पहनिए, हिजाब ना करिए, कल आप हिंदू औरतों से कहेंगे कि वो ससुर के सामने या बड़ों के सामने घूंघट में जान जाए, नहीं, ये तो बगैर स्कूल घूंघट की के बात निकला है, करें। स्कूल की बात है ना कि ये देश की बात हो रही है, ना ही कि ये कहा जा रहा है कि आप कहीं भी लिबास पहन के ना जाइए। आप स्कूल का देश लिबास है, पहनिए, बाहर पहनिए, जहां स्कूल जाना है देश वहां का जाकर अलग के है। पहन सकते हैं। तो स्कूल की बात है कि छोटे बच्चों पे इसका असर ना पड़े, इसलिए जो स्कूल यूनिफॉर्म वो क्या बनाई असर, जाती है उसके लिए ये बोला गया। आप ऐसी देखिए, आप जब अपने बच्चे को टॉफी दिलाने जाते हैं तो खुली हुई टॉफी नहीं दिलाते हैं, जो पैकेट में होगी वो टॉफी दिलाएंगे। कहेंगे खुली टॉफी ना लो, क्यों? क्योंकि उस पर मक्खियां बैठी होंगी, उस पर न जाने कितनी गंदगी होगी। इसी तरह जो बाहिजाब खवातीन होती हैं वो तमाम यानी तो बाकी जो जो गंदी जो हिजाब पहन महफूज करके रहती। नहीं आते हैं, जो हिजाब, वही साथ छात्राएं उन्होंने जिन्होंने आप खुद देख लिए सबक जो किया, हिजाब जिन्होंने में होता है आगे उससे जो ज्यादा बढ़ी, इम्पोर्टेंट। जिन्होंने ये शुरुआत करी, वही इससे पहले भी उसी कॉलेज में बिना हिजाब के आ रही थी। नहीं तो उस वक्त देखिए हमारे यहाँ जो हिजाब है वो 9 साल की उम्र के बाद होता है। 9 साल से पहले हिजाब जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। यह है कि आपको वो करे, 9 साल पे होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को हिजाब कराएं। और आप खूब बताइए, आप अपने बच्चे को चीज दिलाने जाते हैं टॉफी, तो वो टॉफी दिलाएंगे जो पैकेट में होती है, वो दिलाएंगे जो ऐसी पड़ी रहती है। ये पैकेट वाली जो भी होगी वही तो आप लेंगे। तो क्या कहना है? हिजाब जो है अजरा वो मोबिन बहुत। जी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। अजरा मोबिन जी, हेलो। जी जी, अजरा मोबिन जी आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है, क्या बात करें? जी, शिक्षा के मंदिर से सड़कों तक जा पहुंचा, ये धर्म युद्ध आखिर क्यों? ये स्कूल तक ही सीमित नहीं था। जी उत्तराखंड के जब मुख्यमंत्री ने एक
प्लेन में एक महिला सफर कर रही थी, तो जब उन्होंने सोचिए कितनी डिग्निटी उनके पास थी, उन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के पास, जी और वो जिस तरीके से एक आम महिला की बॉडी का एनालाइज करते हैं, तो ये स्कूल की बात कहाँ रह गई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री औरतों के लिए इस तरीके की अभद्रशील बातें करते हैं, एक अपमानजनक मतलब सोच रखते, किस तरीके की घटिया सोच रखते हैं, तो ये स्कूल तक सीमित नहीं रह गया। आप जब वो जीन्स पहनती हैं तब आपको इतराज होता है, जब आप लोग हिजाब लगाते हैं तब आपको इतराज होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये औरतों के ही चारों तरफ घिर के क्यों रह जाते हैं, औरतों की ही राजनीति पर क्यों आते हैं। अरे आप औरतों की रिजर्वेशन की बात कीजिए, औरतों के उत्थान की बात कीजिए, तब तो हम समझे कि आप औरतों की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी घटिया हरकत करते हैं जो औरतों के लिबास पर आ जाते हैं। ये हमारा 21 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं क्या पहनूं, मैं कैसे ओढ़ूं, मैं किस तरीके से निकलूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। आप डिसाइड करने वाले होते कौन है साहब। इस तरीके से आपके हिसाब से ये चलेगा, कि आपके हिसाब से ये देश चलने वाला नहीं है। ये जनता जागरूक हो चुकी है, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। ये महिलाओं की मर्जी है कि वो क्या पहनती हैं, क्या नहीं पहनती हैं। कभी आप जीन्स पहनने पर उनके एतराज करते हैं, कभी आप उनके हिजाब पर एतराज करते हैं। आपके पास अब कोई इशू रह ही नहीं गया है। आप बेरोजगारी के इशू से भटकने के लिए, पब्लिक को हटाने के लिए, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फेल हो चुका है कि आप उससे बचने के लिए आप इस तरीके की बातों को लेके आ रहे हैं। आप महिलाओं के लिबास तक आके पहुंच गए हैं। इससे घटिया हरकत, इससे घटिया राजनीति कोई हो ही नहीं सकती है। आशीष वाजपेयी जी, क्या कहना है आपका? सुन पा रहे हैं आशीष वाजपेयी जी आप? हेलो, हाँ भाई साहब, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा कहना, जो बहन जी बोल रही थी, मुझे क्या लगता है कि जो उनका ऐसा कहना है, तो मुझे लगता है जब इस तरह से हिजाब जैसे विषय जब आते हैं तो उनको विषय करने की क्या जरूरत है, तो लोग इस पे सवालिया निशान करें। आप बताइए, शिक्षा की मंदिर में जाके आप हिजाब पे आप ऐसे विषयों पे काम करेंगे तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? अगर उनपे आप एक चीज और गौर करेंगे, मुझे लगता है अगर किसी हिजाब ऐसे विषयों पे आप देखिए इस देश के अंदर आवाज उठाने वाले मुख्यमंत्री जा करके भगवाधारी हो करके धार्मिक लिबास पहन के आपके मुख्यमंत्री जब संसद में बैठ करके, तो आप मेरे यहाँ पर कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? महिलाओं को बहन जी, मुझे लगता है सुनने तो सही, किसने आपको अधिकार दिया है? आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। आशीष जी की बात को सुन लीजिए। आशीष जी क्या कह रहे हैं? हमारा मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए जा करके, पहले एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप आकर के बात कीजिए, डिबेट में बैठिए। शर्म आती है आप लोगों के मंत्रियों पर, आप जैसे मानसिकता के लोगों पर, कि आप महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूम करके रह गए हैं खाली। बहन जी, थोड़ा सुनने का भी प्रयास करें, इल्जाम लगाने पहले सुनने की आदत डाल लीजिए आप। जी बोलिए आशीष जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है बीच में टोकना, मैं बड़े ध्यान से सुना, मेरी आदत नहीं किसी के बीच में टोकने टाकने। बहन जी, मैं चाहूंगा कि सुने ध्यान से, ठीक है? अपनी बारी है, बोलिएगा आराम से। आप मुझे बताइए, क्या इस देश के अंदर सुबुई खान भी तो है? उनकी पत्रिका के बारे में आपके बोलने की हिम्मत नहीं है? इस देश के अंदर जो चाहोगे वो करोगे। एक संविधान है, एक कानून है, क्या जरूरत है शिक्षा के मंत्र में हिजाब जैसे विषयों को उछालने की? ये सोची समझे एक रणनीति है जो हिजाब का विषय लेकर है। वो महिला किससे जुड़ी है? कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, राहुल गांधी जैसे लोगों से जुड़ी हुई। तो अब राजनीति कहां से शुरू होती है? इस देश के अंदर राष्ट्रभक्तों को समझ में आना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने के पीछे बड़े राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस देश के अंदर अगर हमारी जो संस्कृति है, बहन जी बोल रही थी ना, हमारे पहले इस देश की जो पुरातन संस्कृति, जो गुरुकुल व्यवस्था थी, विदेशी लोग अपना रहे हैं, लेकिन किसी मॉडर्नाइज के चक्कर में या ऐसी राजनीतिक मंशा के चक्कर में या एक विशेष टारगेट वाइज करने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। विदेशी हमारी संस्कृति को पहनावा अपना रहे थे, हमारी गुरुकुल व्यवस्था अपना रहे हैं। हमारे क्या कारण है हमारे अंदर ये बदलाव लाने की? भाई हमारी ठीक है आशीष जी, आते हैं आपके पास। राशिद जमील जी, अगर किसी कालखंड में हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ की गई है, अगर इस प्रदेश राशिद जमील जी सुन पा रहे हैं हमें? भगवा का मतलब भी समझते हैं आप? भगवा तेज का प्रतीक है, भगवा तेज प्रकाश का प्रतीक है, भगवा ऊर्जा का प्रतीक है। राशिद जमील जी, इमदाद इमाम जी, जी जी, क्लास अटेंड करने की बात थी,
क्या पहन के आना है, देख- क्या पहन के नहीं आना है, हिजाब तक कहाँ पहुंच गई? देखिए हिजाब, फिर आप इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि एक हमें इजाजत दे रहा हमें संविधान। देखिए हिजाब ये नहीं होता है स्कूल ड्रेस, कोई ऐसा मुस्लिम गर्ल्स नहीं है जो ये कहे ड्रेस नहीं पहनेंगे। कोई ये कहे कि हम अपना ड्रेस पहनेंगे तब तो ठीक है। वो ड्रेस पहने में, ड्रेस के साथ साथ अगर वो हिजाब कर रही है, ना पहले किसी को दिक्कत थी ना होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की इशू बना रहा है तो इसका मतलब उसका, इसके जो है वो जहन में जहर है। नहीं, तो बात तो यहाँ थी ना कि आप हिजाब पहन करके आइए, लेकिन क्लास के अंदर जब बैठ रहे हैं तो आप वहां पे जो है बैठ सकते हैं स्कूल की ड्रेस पहन के। ये तो बाहर आने जाने की बात होगी कि आप स्कार्फ ओढ़ करके आ रहे हैं, हिजाब पहन करके आ रहे हैं, तो आ सकते हैं। स्कूल के अंदर आए, क्लासरूम में बैठ रहे हैं, तो जहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं वहां आप भी बैठ सकते हैं। अरे तो आप लोग सिर्फ एक ही समुदाय के लिए बात क्यों खड़ी करते हैं? सिख समुदाय के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने के लिए कि वो स्टूडेंट पगड़ी लगा करके क्यों आ जाता है? जरा आप इस पर भी सिख अगर आप समुदाय, एक बार सिख एक डिबेट समुदाय, करके कोई देखिए समुदाय क्या अभी बात ऐसा नहीं हुआ है जो इस बात पे हमेशा सवाल उठाए एक और ही जो कमेटी की सामने बात आकर को के इस लेकर के बात को दौड़ते रखे। हैं। आखिर हिजाब को लेकर के ही बवाल क्यों शुरू हुआ? मैं भगवा की भी बात कर रहा हूं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, मुस्कान की भी बात कर रहा हूं, और उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जिन्होंने तिरंगा हटा करके वहां पे भगवा लहरा दिया। मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। मैं किसी एक देखिए धर्म को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। जी जी, बोलिए इमदाद जी। इमदाद जी बोलिए। जी आशीष जी, आशीष जी आवाज आ रही है आपको? जी आशीष जी, हेलो आवाज आ रही है आपको? भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही उधर से। जी भाई साहब, जी जी, मुझसे आ बोल रही है, रहे आ हैं? रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुई और उसके बाद अब लगातार राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है, नहीं, चिंगारी मुझे फैलती ऐसा जा रही लगता है, है क्या भाई कहना साहब, है? जब वहां अभी तक जहां तक समझ पाया है, मुझे लगता है इस तरह के कृत्यों पे इन लोगों के बकवास करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को कठोर कानून और कठोर सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और हिजाब जैसे विषयों पे कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह के कृत्यों से सरकार की छवि कहीं खराब होती है और मुझे लगता है शिक्षा के मंदिर में इन कृत्यों की कोई जरूरत नहीं नहीं, थी। इसके एक्शन पीछे एक्शन तो सोची इस समझी पे भी लेना रणनीति है। चाहिए ना कि आपने आज ये तिरंगा हटा करके आज भगवा हिजाब लगा की दिया। बात एक्शन किए तो इस हैं, पे भी लेना कल ये चाहिए। कहेंगे हमारे पाठ्यक्रम बदले एक्शन तो जाएं, इस पे भी कल लेना हमें चाहिए कहेंगे कि कि एक हमारे अकेली लड़की के पीछे 30 से 40 लोग पहुंच संडे की जाते बजाय हैं, भगवा संडे लहराते हैं। एक्शन तो शुक्रवार इस को पे भी छुट्टी लेना दी जाए। चाहिए। ये इस पे नए नए एक्शन क्यों नहीं तरीके हुआ? अपनाते रहेंगे, हमें लगता है इन पे कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जी, कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एक्शन तो इस पे भी लेना चाहिए कि एक मासूम लड़की के आसपास 35 से 40 लोग पहुंच जाते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं, तिरंगा उतार करके भगवा लहरा देते हैं, तो एक्शन तो इस पे भी होना चाहिए। भाई साहब, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आप ही से सवाल है। नहीं भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जहां तक मैं समझता फिर भी बताना चाहूंगा। अरे भगवा से इनको चिढ़ क्यों है? अगर इतने इनको भगवा से चिढ़े तो भगवान सूर्य को देखना बंद कर दिया। हमारी पहचान हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की है। ये तो कबीले लोग हैं, अगर उस धर्म को मानने वाले लोग कबीले लोग हैं, इनकी पहचान ही क्या है? इनकी पहचान हिंदू पहले आता सनातन है कि संस्कृति तिरंगा। ही है। राष्ट्र की बात करी जी? जाए तो भगवा से बड़ा, तिरंगा से बड़ा तो भगवा नहीं हुआ। अगर राष्ट्र की बात करी जाए, नहीं राष्ट्र नहीं की बात करी जाए। भगवा नहीं भाई साहब, भगवा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। हमारे तिरंगा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे संविधान का प्रतीक है। लेकिन भगवा हमारी पूरी इस धरा का प्रतीक है। आप उसको कैसे नकार सकते हैं? उस धरा में पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के देश आते हैं, पूरे विश्व के तिरंगे, पूरे विश्व के निशान आते हैं। तो आप इस भगवा से कैसे भाग सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। और भगवा पे बार बार इनका सवाल करने का हक किसने दे दिया बात है? ये है कि तिरंगा उतार के भगवा लगाया गया। अगर एक राष्ट्र का प्रतीक लगा हुआ है तो वहां पे तिरंगा को उतार करके भगवा लगा दिया जाता है। भाई साहब, अगर आपको इनसे दिक्कत होनी थी तो अभी जब 26 जनवरी पिछले बीत गई है तो उस पर क्या हो रहा था? ट्रैक्टर वहां पे चलाए जा रहे थे। और अगर इतने इनको दिक्कत है या किसी को दिक्कत है तो तब आपकी आवाज में उठाना, आवाज इनको उठाना था। जम्मू कश्मीर में दो निशान, दो तिरंगा, दो संविधान है वो तो अलग क्या है। जरूरत है? जी अजरा मोबिन जी कुछ कहना चाह रही है। अजरा मोबिन जी। जी जी बोले। जी, तिरंगा उतार के भगवा लगा दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि
राष्ट्र का प्रतीक है और ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का प्रतीक है भगवा, क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, जिन्होंने इस तरीके से हरकत की है, जिन लोगों ने तिरंगा को हटा करके भगवा झंडे को लगाया है, तो मेरे ख्याल से इनकी सरकार तो यूएपीए ठोक देती है, ठोक देना चाहिए। यूएपीए क्यों बचा के रख रहे हैं? खाली इस तरीके के स्टेटमेंट देने से काम थोड़ी नहीं चलने। आप लगाइए उन पर भी यूएपीए। इतना बड़ा जुर्म उन्होंने किया है, तिरंगे को नीचे फेंक करके तिरंगे को हटा दिया। जिस तरीके से इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, लगाते क्यों नहीं है यूएपीए? क्यों खामोश बैठ गए हैं? जी इमदाद इमाम जी। जी 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 आपका क्या कहना है इस पर? भगवा लगा देखिए, दिया गया, हमारा तिरंगा जो उतार दिया गया। देश का जो हमारा परचम है वो तिरंगा है। जी तिरंगे के आगे हमें कोई भी परचम नहीं बर्दाश्त है, चाहे वो भगवा कलर हो चाहे हरे कलर का हो। हरे कलर का भी अगर कोई लगाएगा हम वैसे ही मजम्मत करेंगे जैसे भगवा कलर की कर रहे हैं। तो तिरंगे के आगे हम कोई परचम नहीं देख सकते, ना भगवा कलर का ना हरे कलर का। जी तो अगर भगवा कलर हटा यानी तिरंगा कलर हटा के भगवे का कोई रंग लगा रहा है, तिरंगा यानी झंडा लगा रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और अगर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो सरकार उनको जो है वो बैक सपोर्ट कर रही है, और वो सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं जो खुद देशद्रोही हैं, जो देश को जो का अपमान कर रहे हैं, देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की रूह को तड़पा रहे हैं, जो महात्मा गांधी के दुश्मन है, जो गोडसे और जो है सावरकर के गुलाम हैं, जो इस देश में गांधी के यानी गांधी जी के पुतले पर जो है वो गोली मारी जाती है, और भाजपा के लोग उन लोगों को जो है अपने यानी साए में रखते हैं। इस देश में अंबेडकर का अपमान होता है और भाजपा के लोग उनका जो है स्वागत करते हैं। इस देश में बलात्कार होता है, बलात्कारियों का जो है वो स्वागत किया जाता है। तो ऐसी पार्टी की हुकूमत है कि जो बलात्कारियों को, आरोपियों को, देशद्रोहियों को, महात्मा गांधी के दुश्मनों को जो है वो अपना दोस्त समझती है। तो आप खुद सोचिए कि देश हमारा किस उसमें जा रहा है। अगर 5 साल ये हुकूमत और रही, हमारा देश जो है पाकिस्तान से बदतर हालात में हो जाएगा। आप पाकिस्तान की तो बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत बुराइयां होती हैं पाकिस्तान की, और हैं भी पाकिस्तान एक बुरा मुल्क, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से बदतर हो जाएगा अगर 5 साल और भाजपा की हुकूमत रहेगी। जी नहीं, तो बात यह है कि स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है, इससे लोग सड़कों कोई पे आ पढ़ाई रहे बाधित हैं। नहीं रही। ये भाजपा की मानसिकता है कि वो इस तरह का वो कर रही है। अरे 70 साल में किसी को हिजाब से कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आज क्यों हिजाब से दिक्कत हो रही है? हिजाब से दिक्कत नहीं, इनको पता है कि ये अगर हम इसका आज हिजाब उतारेंगे तो कल हम इसका बलात्कार कर सकते हैं, कल हम इसको गंदी नजर से देख सकते हैं। ये सिर्फ आज मुसलमानों का, कल ये हिंदू लड़कियों, क्या सिर्फ मुसलमानों की लड़कियां इनका शिकार हो रही हैं? 10 की लड़की क्या मुसलमान थी? उन्नाव की लड़की क्या मुसलमान थी? उसका शिकार क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नंग लोगों को पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि हिजाब उतर जाए ताकि हमारी जो है आंखों को सुकून मिले, जो नंग पना है वो देख सकेंगे। ये भाजपा की मानसिकता है। नहीं, इनको हिजाब बात तो स्कूल ड्रेस पे आ रही थी, फिर धीरे धीरे तो सड़कों पे उतर गई और हिजाब पे इनके उतर गई। तरीके हैं कि बात हम तो स्कूल ड्रेस, पे थी, बच्चों आज पे ये थी, उनके स्कूल ड्रेस भविष्य कर की रहे थी, हैं, कल ये तो अपना उनके ड्रेस भविष्य बना के साथ देंगे। खिलवाड़ किया जा रहा है ना। इसी से बाधित वही होकर भविष्य के के साथ सड़कों पे आते हैं। जब सड़कों पे प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद में 3 दिनों तक की क्लासेस स्थगित कर दी गई, तो ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है। तो देखिए, हिजाब जो है ऐसा तो नहीं उससे पहले हिजाब में लड़कियां नहीं आती थी। इस तरह के लोग भेजे जाते मैनेजमेंट में कि जो इशू क्रिएट करें और उसके बाद उस पर बवाल मचाया जाए। और संविधान भी कोई चीज होती है, कानून भी कोई संविधान चीज में क्या होती है। लिखा है? क्या संविधान में अगर संविधान अंतरिम में ये लिखा है आदेश कि दे रहा स्कूल है, अंतरिम आदेश दे देता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाती है, उसके बाद में फिर भी तूल पकड़ता ही जाता है, मुद्दा आगे बढ़ता ही जाता है, राजनीतिक आप ये प्रक्रियाएं शुरू हो बताइए, जाती क्या हैं। संविधान में ये लिखा है कि स्कूल में लड़कियां हिजाब पहन के नहीं आ सकती? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, क्या इतना कमजोर है? संविधान में हिजाब पहनने को भी नहीं लिखा है, और ना कि ये कहा गया है कि नहीं स्कूल में है, पहन के आना हिजाब है है, कि स्कूल में नहीं। हमें धार्मिक बात यह है कि समानता के नहीं कहा अधिकार गया को है लेकर कि के, आप किसी की समानता के निजता अधिकार पर को लेकर इंटरफेयर के नहीं स्कूल कर में यह सकते बात की हैं। गई कि समानता के संविधान अधिकार को लेकर आर्टिकल के 21 और इस बात समानता की दिखाने के इजाजत लिए देता है। स्कूल ड्रेस पहन के बैठा जाए। आर्टिकल समानता प्रतीक 25 में होगी, क्या है? बच्चों में आपस में समानताएं इस आएंगी। बात की इजाजत देता है कि आपकी निजता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। आप क्या पहनते हैं, हमारे आप कौन सा सवाल उठा मजहब है? एक्सेप्ट करते हैं, स्कूल ड्रेस किसी कोई को नहीं मना कोई कर हक नहीं रहा। बनता है। आप कहीं स्कूल ड्रेस सिर्फ पहनो, हिजाब उतार दो, तो ये नहीं हो सकता है। वो जो हिजाब पहनती है, अपने सर को ढकती है, वो ढकेंगी। भाजपा का बाप भी अगर हुकूमत में आ जाएगा तब भी नहीं वो हिजाब उतार सकता है। ये हिजाबी जो है, जो हमारी ख्वातीन को जो मर्द से आगे करता है, ये हौसला है
आप देख लें किस तरह से आज खवातीन जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं, आज किस तरह से अपनी बात कहती हैं। तो ये आजादी को छीनना चाहते हैं हिजाब उतरवा कर, वो नहीं हो पाएगा। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जो हैं वो हिजाब के साथ स्कूल जाती थी, जा रही हैं और जाती रहेंगी। कोई हुकूमत उनसे हिजाब नहीं छीन सकती है। जी अजरा मोमिन जी, जी जी अच्छा जी आप जी ये बताएं, आप हमारे हिजाब पर तो सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। जी आप जो सिख समुदाय है, जो उनके स्टूडेंट हैं, वो पगड़ी लगाकर अगर जाते हैं तो इस पर आप क्या बोलेंगे? इसका जवाब आप मुझे दें। नहीं नहीं, तो आप ये देखिए ना कि आप हिजाब पे ही ये बात अभी शुरू हो गई और ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ सिख उसी में से धीरे सिख धीरे ये समाज तूल की पकड़ता लड़कियां भी गया। अपने कोई भी कंधे पगड़ी उठाती लगा हैं। करके ऐसा आप कोई भी ड्रेस सामने कोड नहीं की बात आया। कर रहे हैं ना, आप ड्रेस आप कोड की बात कर रहे हैं तो आप सभी को लेकर के बात करें। आप ड्रेस कोड सबकी बात होती है यहाँ पे, सभी की बात। आर्टिकल अगर 21 का अगर आप अगर देखिए, अगर अन्य हैं। समुदाय भी और सिख पगड़ी को लेकर के समाज की आते जो आगे आता लड़कियां है हैं तो मुझसे उन्होंने भी भी सवाल सर ढक उठाएंगे, के पर हम जाती उससे हैं। भी दिखाएंगे कहेंगे कि ये वो चीज पगड़ी और लगा उससे के भी नहीं बोलेंगे गए। ये चीज कि अगर ड्रेस कोड की बात हो रही है तो चाहे कोई भी समुदाय हो वो ड्रेस कोड में ही आएगा, क्योंकि ये समानता की बात हो रही है, बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, उनके भविष्य के साथ खेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये कोई एक समुदाय को लेकर के बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी बच्चों की बात हो रही है, ये स्कूल की बात हो रही है, वहां की ड्रेस की बात हो रही है। जी आशीष जी। साहब आवाज आ रही मेरी जी जी आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब थोड़ा सवाल आप दोहराएंगे? अजरा मुबीन जी का भी कहना है कि अगर सिख धर्म का कोई भी अगर लगा के अगर पगड़ी पहन के आ जाता है तो उस पे सवाल क्यों नहीं आता है, एक ही धर्म पे बार बार सवाल क्यों करा जाता है और एक ही धर्म को बार बार सामने क्यों लाया जाता है? नहीं, एक ही धर्म का लाने का मतलब है सिख समाज के बारे में पहले पढ़े जाके। जब इस देश के ऊपर, जब आप याद करेंगे पीछे के दौर के, जब इस देश के ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़े जा रहे थे, अपने मंदिरों मठ को तोड़े जा रहे थे, अकबर की औलाद तोड़ रही थी, तब सिख समाज हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को बचाने के सबसे आगे आया। और जी तब से सिख धर्म की एक रीति रिवाज, एक परंपरा चली जी कि जो उनके घर से निकलता है वो पगड़ी उनकी पहचान है। पहले जाने समझे बिना जानकारी के लोग, एक पार्टी वाइज चुने हुए लोग, ये वोट को पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को एक साथ राष्ट्र विरोधी कुछ कृत्य इसमें करने में लोग शामिल है। मुझे लगता है सरकार उन पे कठोर कार्रवाई करे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इनको समझाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझाया तो उसको जा सकता है जो समझना चाहे, जो समझना ही नहीं चाहते। सर मेरा मोबाइल बंद। ठीक है, समय बहुत कम है, समय हो चुका है। फिलहाल आगे फिर जारी करेंगे और आगे फिर किसी मुद्दे को लेकर के आएंगे, बात करेंगे। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।